इमरान भाई, ये जिस तरह से आप हम देख रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त मैनेजेबल तरीके के साथ आप ये सारा कुछ कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि बड़ा मसाइल आ रहे हैं, तो ये इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वजह यह है कि सारी तंजीमें जितनी यहाँ दादू में काम कर रही हैं हमने उन सबसे मदद ली है। जितनी भी तंजीमें काम कर रही हैं सबसे मदद ली है। बिल्कुल हमने देखे, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, जब मिलकर काम करते हैं तो अच्छा काम होता है। बिल्कुल हमने देखे अल खिदमत फाउंडेशन को भी हमने देखा है, वो भी मौजूद थे और लम्हा बलम्हा बिल्कुल हमारे साथ रहे हैं। पाक आर्मी के दस्ते भी हमारे साथ रहे हैं। उस बस्ती में सारे मिलकर करते हैं तो ठीक हो जाता है। मैं दादू डिस्ट्रिक्ट दादू में मौजूद हूँ, जहाँ एंकर इमरान रियाज खान साहब यहाँ पर आज बाकायदा अपने काफिले के साथ यहाँ आए थे। जो सैलाब ज़दगान हैं उनके लिए उन्होंने ना सिर्फ यहाँ पर कैंप बनाया, कैंप में उनके लिए बेहतरीन रिहाइश के इंतजाम हैं, बल्कि उसके साथ उनकी खुराक का भी बेहतरीन बंदोबस्त किया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देगें तैयार की गई हैं बिरयानी की। बिरयानी ये सिर्फ आज से नहीं बल्कि जितने दिनों से सैलाब ज़दगान यहाँ मौजूद हैं, रोज़ाना की बुनियादों पर यहाँ पर देगें पकाई जाती हैं और फिर वो देगें तकसीम की जाती हैं सैलाब ज़दगान में। ये इस वक्त अभी देख सकते हैं आप कि किस तरह से अभी भी देगें जो है वो बनने के मराहिल में हैं, जबकि ये तैयार हो चुकी हैं। वहाँ पर मैं भी आपको उधर लेके जाऊँगा जहाँ पर शापरों में इन्हें तैयार किया जा रहा है और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ख़ुद अपने हाथों से उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैलाब ज़दगान को, उन लोगों को जो बेचारे इस वक्त भूख की वजह से निढाल हैं। ये अब मेरे अगर आप पीछे देखें तो उस बिरयानी को शापरों में पैक किया जा रहा है। देखें भी बिल्कुल साथ पड़ी हैं। शापरों में पैक करने के बाद उनको बड़े ही मैनेजेबल तरीके के साथ एंकर इमरान रियाज खान साहब ख़ुद उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हर एक शख्स को जो उन्होंने यहाँ पर खैमे बनाए हैं, उन खैमों को 3-3 यहाँ पर बिरयानी के शापर्स दिए जा रहे हैं। सिर्फ एक टाइम नहीं बल्कि दोनों टाइम उनकी खुराक का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अब मैं आपको लेके जाऊँगा जो मेडिकल कैंप यहाँ पर बनाया गया है एंकर इमरान रियाज खान साहब की तरफ से, जहाँ पर डॉक्टर्स स्पेशल लाहौर से कुछ डॉक्टर्स, कुछ इस्लामाबाद से डॉक्टर्स और उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। जो भी सैलाब ज़दगान यहाँ हैं, क्योंकि इस वक्त बीमारियों में इजाफा हो रहा है, यहाँ पर मच्छरों की अफजाई बहुत ज़्यादा है, तो उन बीमारियों पर कंट्रोल करने के लिए या जो इस वक्त बीमार हैं उनके लिए यहाँ मेरे बिल्कुल बैक साइड पे देख सकते हैं आपके यहाँ कैंप बनाया गया है ताकि वो बआसानी यहाँ पर आ सकें। यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं उनकी सर्विस हर वक्त अवेलेबल है, वो आकर यहाँ से इलाज अपना करवा सकें। कैंपों की तरफ भी मैं आपको लेके जाऊंगा कि किस तरह से इस पूरे एरिया में एंकर इमरान रियाज खान साहब ने ज़बरदस्त तरीके से कैंप बनाए। कैंप में उनको रिहाइश के लिए बेहतरीन इंतजाम किए, बल्कि अब उससे पहले लेके जाते हैं। आज पूरा दिन हालांकि सामान डिस्ट्रीब्यूट होता रहा, लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूशन का एक ज़बरदस्त उन्होंने तरीका यहाँ पर अडॉप्ट किया है, वो भी मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। रास्ता दीजिएगा। ये इस वक्त देख सकते हैं आप यहाँ पर ये सामान मौजूद है। इसमें बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ इसमें मौजूद है। इसमें आटा मौजूद है, इसमें आपको घी मिलेगा, चीनी मिलेगी, ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ यहाँ मौजूद है। उसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पानी की बोतल भी यहाँ पर साथ साथ रखी गई हैं। जितने भी यहाँ इस एरिया में पानी की बोतल्स हैं, और भी मैं आपको ज़रा सामान दिखाता हूँ। कुछ शीटें भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अभी क्योंकि ये तैयारी के मराहिल में है, यहाँ पर इनकी सब चीज़ों को इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद हर शख्स को अलग-अलग उनको बुलाया जाएगा और एंकर इमरान रियाज खान साहब खुद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप अगर इस वक्त मैं आपको मनाजिर दिखाऊं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं एंकर इमरान रियाज खान साहब मौजूद हैं और किस तरह से वो बड़े मैनेजेबल तरीके के साथ उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसे यहाँ पर रख रहे हैं सामान को और उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। ये आप मेरे पीछे बिल्कुल देख सकते हैं एंकर इमरान रियाज खान साहब खुद सब कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सब कामों को हमने काफ़ी और भी जहाँ पर भी गए वहाँ पर सामान उन्होंने अपने हाथों से जो सैलाब मुतासरीन हैं उन्हें दिया। उसके अलावा यहाँ पर भी सामान अब रखने में मदद कर रहे हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट भी खुद ही करेंगे। खैमे लगाने में भी उन्होंने बड़े ज़बरदस्त उन्होंने साथ हाथ बटाया और खैमों तक सामान उन्होंने पहुँचाने के लिए वो भी साथ उसमें बिल्कुल साथ रहे। अब मेरे बिल्कुल आप पीछे देखिए किस तरह से लोग वेट कर रहे हैं इस सामान का, क्योंकि ये सामान उसके बाद लाइनें यहाँ पर बनवाई जाएंगी। क्योंकि नाज़रीन, हमने जो यहाँ पर मनाजिर देखे हैं बहुत सख्त मनाजिर हैं। लोग बड़े ही बेचारे भूखे हैं, प्यासे हैं
और भूख जो है, पेट कुछ भी इंसान से करवाता है। हम देखते हैं कि किस तरह से लोग टूट पड़ते हैं, कोई भी चीज़ या जब ट्रक हो या कोई भी सामान जब डिस्ट्रीब्यूट हो, लोग टूट पड़ते हैं बेचारे कि शायद हम कहीं रह ना जाएं। और इसी मामले में अक्सर जो मुस्तहकीन हैं वो रह जाते हैं, जबकि जो दीगर अफराद, कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो सैलाब ज़दगान तो नहीं हैं, लेकिन वो भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस सामान को लेने में मतलब पहले पहल करते हैं और उस सामान को ले लेते हैं और मुस्तहकीन उससे महरूम रहते हैं। इसीलिए ये सारा निज़ाम यहाँ पर किया गया ताकि कोई भी शख्स जो मुस्तहिक हो वो इससे महरूम ना रहे। अब ज़रा इमरान भाई के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। इमरान भाई, ये जिस तरह से आप हम देख रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त मैनेजेबल तरीके के साथ आप ये सारा कुछ कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि बड़ा मसाइल आ रहे हैं, तो ये इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वजह यह है कि सारी तंजीमें जितनी यहाँ दादू में काम कर रही हैं हमने उन सबसे मदद ली है। जितनी भी तंजीमें काम कर रही हैं सबसे मदद ली है। बिल्कुल हमने देखा है, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, जब मिलकर काम करते हैं तो अच्छा काम होता है। इसमें जरा खैरियत से बिल्कुल हमने देखा है, अल खिदमत फाउंडेशन को भी हमने देखा है, वो भी मौजूद थे और लम्हा बलम्हा बिल्कुल हमारे साथ रहे हैं। पाक आर्मी के दस्ते भी हमारे साथ रहे हैं। उस बस्ती में सारे मिलकर करते हैं तो ठीक हो जाता है। जी, जब सारे मिलकर करते हैं तो ठीक हो जाता है, क्योंकि इस वक्त एंकर इमरान रियाज खान साहब खुद बिजी हैं, इस वजह से उन्हें ज़रा टाइम दे रहे हैं हम लोग कि वो यहाँ पर जो सामान है उसको तरतीब दे सकें और फिर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। अब ज़रा मैं आपको ले चलता हूँ नाज़रीन खैमों की तरफ, जो खैमे लगाए गए हैं सैलाब मुतासरीन के लिए, उन खैमों की तरफ चलते हैं। उनके मनाजिर आपको दिखाता हूँ कि बेचारे लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, बिल्कुल मैं खैमों के अंदर भी जाऊँगा। एक पूरी बस्ती की शेप में पूरी बस्ती बनाई गई है, उसमें हर फैमिली को एक एक दो दो खैमा, वो फैमिली पर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा बड़ी फैमिली है तो उसके लिए 2-3 खैमे लगाए गए हैं, जबकि अगर छोटी फैमिली है तो उसे एक खैमे में ही उनके लिए लगाया गया। अब ज़रा खैमों का विज़िट कर लेते हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं साथ कि किस तरह से खैमों को एक बस्ती की शक्ल में बनाया गया है। ये सब सारा वो सामान है जो हमारे ही अपने बहन भाइयों ने उसमें डोनेट किया खान साहब के, क्योंकि उन्होंने जो फ्लड रिलीफ कैंप बनाए और उन कैंपों में वो डोनेट किया गया। अब ज़रा इस खैमे को आपको अंदर से भी दिखाते हैं, इस खैमे के मनाजिर। ये देखिए यहाँ पर खैमे के अंदर ये इस तरह के सारे जो है खैमे बनाए गए हैं। अभी यहाँ पर इनको कारपेट्स वगैरह भी दी जाएंगी, चटाइयाँ दी जाएंगी नीचे बैठने के लिए, सोने के लिए, जबकि मच्छरदानियाँ भी मौजूद हैं, क्योंकि जो सामान इकट्ठा हुआ उस सामान में हम लोग खुद मौजूद थे, तो मच्छरदानियाँ भी इन्हें प्रोवाइड की जाएंगी। सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है वो मच्छर की अफजाई बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हर तरफ पानी है और उस मच्छर से ही बीमारियों का मौजब बनता है मच्छर। ये देखें आप किस तरह से फैमिलीज़ यहाँ पर बेचारी बैठी हैं। ये पूरी एक, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि बस्ती की शक्ल में खैमों को तरतीब दिया गया है और खैमे यहाँ पर लगाए गए हैं इन सैलाब मुतासरीन के लिए। हर खैमे में खुद मैं इस चीज़ का गवाह हूँ, क्योंकि मैं खुद भी डिस्ट्रीब्यूट करता रहा हूँ सामान। हर खैमे में एक एक जो आपने वहाँ पर पैकेट्स देखे, वो ऑलरेडी पैकेट्स इनको दिए जा चुके हैं। बुनियादी इनकी ज़रूरियात के लिए जो इन्हें ज़रूरत है वो इन्हें दिए जा चुके हैं। अब मज़ीद डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जो आपको मैंने दिखाया कि जिस तरह से वहाँ पर देखें बिरयानी बनाई जा रही है, वो भी हर खेमे में 3-3 शापर डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। नंबर पे मिलेगा जो इसका पर्ची। ये किस चीज़ की पर्ची? ये इस वक्त एक पर्ची दिखा रहे हैं, मैं अगर आपको दिखाऊं, सिग्नेचर हुए हैं जैसे। किस चीज़ की है पर्ची? ये नंबर में देगा, राशन वाले देंगे। चलें, ये नाज़रीन अब देख रहे हैं कि ये पर्चियाँ इनको दी गई हैं ताकि इसी पर्ची को, ये ऊपर बाकायदा नंबर लिखे गए हैं, ये 43 नंबर है और नीचे सिग्नेचर हैं, ताकि पर्ची लेके आएंगे और इनको राशन जो मैंने अभी आपको दिखाया वो इनको दिया जाएगा। ये पर्ची आप अपने पास रखिए, थोड़ी देर तक राशन डिस्ट्रीब्यूट होगा और बांटा जाएगा, फिर ये पर्ची लेके जाएंगे तो ही आपको मिलेगा। ठीक है, अब ज़रा मज़ीद खैमों की जानिब चलते हैं, मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ। दिलखराश बड़े नाज़रीन, दिलखराश दिलसोज यहाँ पर वाक़यात भी रोनुमा हो रहे हैं और लोग बेचारे जिस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं, शायद इस चीज़ का हम लोगों को इल्म इतना नहीं है, या हम लोग जिस तरह से इस्लामाबाद के रहने वाले या पंजाब जिन इलाकों में सैलाब नहीं आया, उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ कितनी बड़ी इन लोगों को, सिंध के लोगों को कितनी बड़ी आफत का सामना है। ये मनाजिर सिंध के हैं। सिंध में ही हमेशा से हुकूमत जिए भुट्टो हमेशा से चलता रहा है, लेकिन
आज तक वो जब से ये सिंधी बेचारे इन्होंने पीपी के हाथ में अपना हाथ दिया है तब से इनकी हालत यही है। आज तक इन लोगों की हालत नहीं बदली। जी, ये भाई भी कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं सही बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा महरूमी की वजह वही जमात है। वो जमात कितनी मरतबा इक़्तिदार में आ चुकी है, इक़्तिदार में रहने के बावजूद इन लोगों की हालत ये है बेचारों की कि 2 वक्त की रोटी भी इन्हें मैसर नहीं हो सकती। अच्छा, मैं बात करता हूँ इमरान भाई से, बात करता हूँ मैं इमरान भाई से बात करता हूँ। आपको दिया जाता है। ये अभी कैंप एक मांग रहे हैं क्योंकि इन्होंने रहना है। अब ज़रा मैं दूसरी तरफ अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ भी कैंप लगाए गए हैं। एक और बड़ी मज़े की चीज़ वो भी आपको दिखानी है। इमरान रियाज खान साहब माशाल्लाह से खिदमत खल्क के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैं ये 12 बात कह चुका हूँ कि जो भी शख्स मिलियंस ऑफ जिसके फॉलोअर्स हैं या यार उस बंदे की, क्योंकि ट्रेंड सेटर जो भी है ना, उस बंदे को आगे बढ़ना चाहिए, उसको साथ देना चाहिए। अब सिर्फ इन लोगों के लिए कैंप नहीं बनाए, जिस तरह से कुछ ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जब कैंप तो बना दिए गए, लेकिन वो जो ख़वातीन बेचारी हैं, जो यहाँ दीगर अफराद हैं, उन्हें बड़ा मसला होता है। वाशरूम का ख़ुसूसन ये बहुत बड़ा मसला है। ये आप देख सकते हैं कि ये भी यहाँ पर लाया गया है, इसको वाशरूम भी बनाए जाएंगे। जब कैंप चाहिए, देखिए आपको कैंप उधर से मिलेगा, मैं बात करूंगा। ये बेचारे अभी जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक कैंप नहीं मिला, जी मैं ले देता हूँ मैं ले देता हूँ। कुछ लोगों को अभी भी कैंप नहीं मिला, इस वजह से वो अब देख सकते हैं बेचारे किस तरह से आई है, छोटे छोटे, इसके साथ बच्चे भी हैं। अब मैं अभी जाता हूँ, अभी बात करता हूँ मैं। अच्छा, मैं ले देता हूँ। ये पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर पानी के लिए यानी नल लगाने के लिए ये यहाँ पर, जी आपको ले देता हूँ, मैंने देख लिया आपको ले देता हूँ। ये नाज़रीन देखें, नल लगाने के लिए यहाँ पर किस तरह से फिल्टर किया जा रहा है ताकि साफ़ और शफाफ पानी भी इन तक इन्हें मुहैया किया जा सके। क्योंकि जो सैलाब की सूरत हाल है, तकरीबन अगर मैं गलत नहीं तो 6 से 7, अम्मा एक मिनट मैं ले देता हूँ मैं, कम से कम 6 से 7 महीनों तक पानी खुश्क नहीं होगा और तब तक ये लोग, इन लोगों बेचारों को यहीं कैंपों में ही रहना पड़ेगा। और वो हुकूमत, अब ज़रा हुकूमत पर भी बात कर लेते हैं, जो कहती है हमने 8 अरब लगा दिए, हमने 2 अरब लगा दिए। इन दूसरा दिन है, इन लोगों से हमने, देखिए आपको ले देता हूँ, एक मिनट सब्र करें। देखिए वहाँ पे जाना पड़ेगा, मैं नहीं दे सकता, वहाँ जाना पड़ेगा, वो आप ले दें। अच्छा मैं ले जाता हूँ 2 मिनट। जी मैं ले देता हूँ। आप देख रहे हैं कि बेचारी को कैंप ज़रूरत है, उसके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बार बार वो मेरे पास आ रही है कैंप लेने के लिए। जी मैं ले देता हूँ, एक मिनट सब्र कर जाए, मैं ले देता हूँ। ये आप पीछे देखें, कुछ लोग बेचारे लाइनों में लगे हुए हैं ताकि इन्हें ये सामान बआसानी मिल सके। और जिस तरह से वो पर्ची वाला सिस्टम किया गया, मेरे ख्याल में बहुत ही ज़बरदस्त काम है ताकि मुस्तहिकीन तक बआसानी सामान और ये रसद जो भी है ये पहुंचाया जा सके। बहुत ही ज़बरदस्त काम किया गया पर्ची वाला। अब ज़रा हुकूमत पर बात कर रहे थे, हुकूमत पर जब क्योंकि हुकूमत कह रही है, कोई कह रहा है 8 अरब लगा दिए, 2 अरब लगा दिए, एक शख्स भी ऐसा सिंध में नहीं मिला हमें, चाहे वो दादू हो, चाहे सिंध का कोई भी एरिया हो, एक शख्स भी हमें ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि मुझे हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद रिसीव हुई है। वो इमदाद कौन दे रहा है? वो या तो पाक आर्मी दे रही है। वो इमदाद कौन दे रहा है? वो NGOs दे रही हैं। वो इमदाद कौन दे रहा है? वो इमदाद वो शख्स दे रहा है जिसे गद्दार डिक्लेयर किया गया था, वो गद्दार शख्स जिस पर मुकदमा बनाया गया था, जिसे जेलों में भेजा गया था, वो गद्दार शख्स ये सब इन बेचारे गरीब लोगों का इस वक्त मसीहा बना हुआ है, इन लोगों का इस वक्त हमदर्द बना हुआ है और लोगों तक ये सामान पहुंचाने का अल्लाह ने उसे एक वसीला बनाया है। तो वो शख्स इस वक्त हमें पेश नज़र आता है जिसे एक वक्त में लोग गद्दार डिक्लेयर कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में इस मुल्क में अगर गद्दारी को जांचना या गद्दारी को जांचने का यही पैमाना है तो उसमें फिर एंकर इमरान रियाज साहब और हमें भी उसमें फिर साथ ही मिला लीजिए। जो फिर मुहिब्बे वतन है उन पर ज़रूर एक हामिद मीर का भी मैं जुमला कोट करूँगा। उन्होंने कहा था कि जो शख्स खुद को कहे या उसको कोई कहे
कि वो मुहिब वतन है तो उस पर ज़रूर शक किया जाना चाहिए और शक उस पर बनता है। तो भाई अगर ये गद्दार है तो हम भी गद्दार हैं, हम पर भी गद्दारी कि आप मुकदमा करवाएं, हमें भी जेलों में भेजें, हम लोग जेलें बर्दाश्त कर सकते हैं। नाज़रीन, ये मैंने आज आपको पूरे मनाजिर दिखाए दादू में, जिस तरह से एंकर इमरान खान ने यहाँ पर खेमे लगाए, यहाँ पर जो लोग बेचारे खेमों के अंदर सैलाब मुतासरीन हैं वो यहाँ पर उनके रहने के लिए जगह बनाई, उनके लिए ये सामान तरतीब दिया, उनकी खुराक के लिए भी ज़बरदस्त बंदोबस्त किया गया। चावल बिरयानी इस वक्त तैयार हो रही है, जबकि मेडिकल कैंप जो सबसे बड़ी मेरे ख्याल में ज़रूरत थी, सेहत एक बहुत बड़ी नेमत है और उस नेमत के लिए भी यहाँ पर मेडिकल कैंप बनाया गया है ताकि कोई भी अगर किसी बीमारी का उसे सामना है तो वो यहाँ से मुफ्त अपना इलाज करवा सकता है। तो ये थे नाज़रीन आज के मनाजिर। आज पूरे दिन में जिस तरह से जितना मैंने आज देखा, सिंध के हालात देखे, वो भी आप तक पहुँचाए और जिस तरह से एंकर इमरान रियाज खान साहब ने यहाँ पर खेमे लगाए, सामान डिस्ट्रीब्यूट किया, सामान कलेक्ट किया, वो सब मामलात, वो सब मनाजिर जो उसके मनाजिर थे वो मैंने आप तक पहुँचाए। तो अपने मेज़बान सिकलैन अमवाना को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद।